तीन आलसी दोस्त। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां तीन दोस्त रामू, शंकर और सूरज रहते थे। यह तीनों दोस्त अत्यधिक आलसी और बेपरवाह थे। इनका जीवन दिन ब दिन बेजान होता जा रहा था। कोई उद्देश्य नहीं था, बस अपनी इच्छाओं का पालन करने के लिए पैसे कमाने के विचार में लगे रहते थे। ये तीनों सिर्फ आराम से जीवन जीने का सपना देखते थे और उनकी दिनचर्या में कोई दिशा नहीं थी। गांव वाले इनकी इस लापरवाही और आलस्य से भली भांति परिचित थे, लेकिन इन तीनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव में चुटकुले भी बने हुए थे कि ये तीनों एक दिन बिना कुछ किए ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन किसी को भी इनकी इच्छाओं पर विश्वास नहीं था। एक दिन रामू ने अपनी चालाकी से एक नया विचार सोचा। वह शंकर और सूरज से कहता है, तुम दोनों जानते हो कि हम कभी भी मेहनत नहीं करना चाहते, तो क्यों न हम इस गांव को ही चूना लगा दे। अगर हम लोगों को यह यकीन दिला सके कि गांव के पास जो पुराना किला है वह किसी जादुई शक्ति से जुड़ा हुआ है, तो लोग पैसे देंगे, फिर हम आराम से जीवन बिता सकते हैं। शंकर और सूरज ने उसकी बात सुनी और एक दूसरे को देखा। फिर सूरज ने कहा, अगर इससे हमें जल्दी अमीर बनने का मौका मिले तो बुरा क्या है। और शंकर ने भी हामी भर दी। इस प्रकार तीनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की। रामू ने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की कि उस पुराने किले में चमत्कारी शक्तियां हैं। उसने बताया कि वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं जो किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं और किले के अंदर दबे हुए रत्नों और खजाने की जानकारी रखते हैं। यह अफवाह गांव के लोगों तक पहुंची और कुछ समय बाद लोगों में किले को लेकर एक रहस्य उत्पन्न हो गया। रामू और उसके दोस्तों ने किले के पास एक जगह बनाई जहां वे गांव वालों से चमत्कारी शक्तियों का अनुभव करने के लिए पैसे लेने लगे। पहले तो लोग थोड़ा संकोच करते थे, लेकिन जब उन्हें यह विश्वास होने लगा कि किला सचमुच कोई रहस्य छुपाए हुए है, तो वे उस जगह पर जाने लगे। गांव वाले यह सोचकर वहां जाते थे कि शायद वहाँ कुछ ऐसा है जो उनके जीवन को बदल सकता है। रामू, शंकर और सूरज चुपके चुपके उनकी मेहनत से कमा रहे थे। लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि किला वाकई रहस्यमय है, वे कुछ और जादुई चीज़ें भी जोड़ते गए, जैसे किले के चारों ओर रात
रात को एक अदृश्य रोशनी दिखाई देती है, या कि साधु बाबा ने किले के अंदर की दीवारों में सोने के सिक्के छिपाए हुए हैं। लोगों में एक समझदार व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को यह पूरा मामला संदिग्ध लगा। वह कोई आलसी व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक मेहनती और बुद्धिमान किसान था। उसने देखा कि रामू और उसके दोस्तों की गतिविधियां ठीक नहीं हैं। उसने गांव वालों से इस बारे में बात की और पाया कि सभी लोग किले के रहस्यमय प्रभाव के बारे में अफवाहें ही सुन रहे थे और किसी के पास इसका ठोस प्रमाण नहीं था। अर्जुन ने फैसला किया कि वह इन तीनों की सच्चाई सामने लाएगा। उसने सोचा कि अगर गांव वालों को पता चले कि रामू और उसके दोस्त उन्हें धोखा दे रहे हैं, तो वे समझेंगे और कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने अपनी योजना बनाई। उसने गांव के कुछ और समझदार लोगों को अपने साथ लिया। उन्होंने यह तय किया कि एक रात वे सब मिलकर किले में घेराबंदी करेंगे और रामू, शंकर और सूरज की चालाकियों को उजागर करेंगे। अर्जुन ने गांव वालों को बुलाकर बताया, तुम्हें जो भी सुनने को मिला है वह सिर्फ अफवाहें हैं। इस किले में कोई चमत्कारी शक्तियाँ नहीं हैं। हम सब एक साथ जाएं और देख लें कि क्या सच है। अर्जुन और उसके साथियों ने किले के पास जाकर एक बैठक आयोजित की। उन्होंने गांव वालों से कहा, आइए हम सब इस किले में जाएं और सच का पता लगाएं। फिर वे किले के अंदर गए और रामू, शंकर और सूरज को सबके सामने पकड़ लिया। गांव वालों ने पूछा, क्या यह सब सच है? क्या यहाँ कोई चमत्कारी शक्ति है? रामू और उसके दोस्तों ने पहले तो जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे स्वीकार किया कि उन्होंने जो भी कहा था वह सब झूठ था। अर्जुन ने तब सबको बताया, देखिए यहाँ कोई शक्ति नहीं है, यह महज एक धोखा था। ये तीनों लोगों से पैसे लेते रहे हैं और तुम्हारी श्रद्धा का फायदा उठाते रहे हैं। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन अर्जुन ने सबको शांति से समझाया, हमारे समुदाय में विश्वास और सम्मान बहुत महत्वपूर्ण है। इन तीनों ने अपना विश्वास तोड़ा है, लेकिन हमें उन्हें सजा देने से पहले यह समझाना होगा कि उन्होंने क्या किया। हम सब मिलकर इनसे सच्चाई का एहसास कराएं।
गांव वालों ने रामू, शंकर और सूरज को माफ़ कर दिया, लेकिन उन्हें गांव में किसी भी प्रकार का कोई झूठ न बोलने की कड़ी चेतावनी दी। अंतिम सुधार और सच्चाई की जीत। रामू, शंकर और सूरज ने अपनी गलती स्वीकार की और गांव वालों से माफ़ी मांगी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब मेहनत से अपना जीवन सुधारेंगे। वे अब केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करने लगे। गांव वालों ने भी उन्हें एक नई शुरुआत का मौका दिया। वे अब सच्चाई की राह पर चल पड़े। उन्होंने खेतों में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे गांव के बाकी लोगों के साथ अब अच्छे रिश्ते बनाए। अब वे समझ गए थे कि सफलता किसी झूठ या धोखे से नहीं मिलती, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई से ही जीवन में सफलता मिलती है। कोई भी झूठ और धोखा अंत में बेनकाब हो जाता है। सच्चाई ही सबसे मजबूत होती है और सच्चाई की राह पर चलने से ही जीवन में सही दिशा मिलती है। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी संघर्ष हो, मेहनत और ईमानदारी का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ होता है। दूसरों के विश्वास को ठगने से बड़ा पाप कोई नहीं होता और भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो सच्चे मन से मेहनत करता है। कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।